जी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के रिपोर्ट कार्ड का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। दो ट्रेलरों में भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि वादेली पुलिया के पास यह हादसा हुआ है और भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत भी हुई है और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। हादसे के 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है सिरोही से। आपको ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, क्या अभी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो मामला जो है देर रात 1:30 बजे का बताया जा रहा है। यहाँ पर ट्रेलर के भिड़ंत से अचानक जो है उसमें आग लग गई थी और आग इतनी भयंकर थी कि ड्राइवर को बचाने के लिए खलासी भी कूद पड़ा और खलासी की भी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सिरोही सदर पुलिस जो है 1 घंटे देरी से पहुंची। अगर समय पर पहुंच पाती तो कोई जो यानी कि फायर ब्रिगेड को बुलाकर जो उस पर आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन लेट लतीफी के कारण जो है उसको बचाने में नाकाम रहे और जो ये हादसा जो बड़ा भयंकर हुआ है, आसपास में जो हाईवे था वो भी कई घंटों के लिए जो है बाधित हो गया था। और ये घटना के बाद में जो है फिर 2 घंटे बाद में जो हाईवे को खुलवाया गया, लेकिन जो है 2 लोगों की मरने की जो सूचना सामने आ रही है। जी चलिए प्रतीक, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिरोही से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वाडेली पुलिया के पास देखिए ये हादसा हुआ है। ट्रेलर में 2 लोगों की जिंदा जलने की भी खबर सामने आ रही है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ट्रेलर में 2 लोग जिंदा जले हैं और यहाँ पर रफ्तार का कहर, भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में ये भयंकर आग लगी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है और सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए भीषण हादसा हुआ है। तो भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में ये भयंकर आग लगी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। सिरोही से ये बड़ी जानकारी, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची नागौर की मेड़ता सीट की विकास यात्रा? विधायक इंदिरा बावरी की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। मेड़ता विधानसभा सीट शुरू से ही कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। अब तक हुए 15 चुनावों में 8 बार यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार ही चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव ने सियासी पंडितों के सभी दावों को गलत साबित कर दिया। आरएलपी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को चौंकाते हुए इस सीट से जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी ने 2023 के विधानसभा के रण में लक्ष्मण राम मेघवाल को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे मेड़ता विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इंदिरा बावरी मौजूदा विधायक हैं। वहीं 2013 में बीजेपी विधायक सुखाराम नेतड़िया ने नाथुराम मिर्धा को रिकॉर्ड मतों से हराकर जीत हासिल की थी। बीजेपी के सुखाराम नेतड़िया ने जीत दर्ज की थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भंवर सिंह डांगावास को टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनावों के समय भाजपा ने भंवर सिंह को नागौर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। डांगावास लोकसभा सदस्य चुने गए। ऐसे में मेड़ता विधानसभा सीट खाली हो गई और 2004 में हुए उपचुनाव बीजेपी ने राम प्रताप बग्गड़ को मैदान में उतारा। लेकिन उपचुनाव में जीत कांग्रेस के रामचंद्र जारोड़ा की हुई। 1998 में कांग्रेस के मांगीलाल डांगा ने बीजेपी के भंवर सिंह डांगावास को हराकर चुनाव जीता था। बात मेड़ता के जातिगत समीकरणों की करें तो यहाँ पर 2,85,262 से ज्यादा मतदाता हैं। मेड़ता में जाट मतदाता 70,000 के करीब हैं, वहीं 75,000 SC ST मतदाता हैं। माली समाज के 20,000 वोटर्स हैं, वहीं 15,000 राजपूत समाज के वोटर्स हैं। ब्राह्मण समाज के 10,000 मतदाता हैं और 60,000 से ज्यादा दूसरे समुदाय के मतदाता हैं। बात मेड़ता के स्थानीय मुद्दों की करें
तो मेड़ता में ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा के बाद उसका निर्माण नहीं होना इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। स्थानीय लोग मौजूदा विधायक पर बड़े काम नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी की समस्या भी इस विधानसभा में मुद्दा बन सकती है। शहर के मुकाबले देहात में विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ सड़क निर्माण से जनता बेहाल है और उन्हें सड़क पर चलने में परेशानी होती है। इधर विधायक इंदिरा बावरी ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम किया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में 500 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण कराया है। साथ ही मेड़ता शहर और रियामबड़ी में कॉलेज भी खुलवाया है। और के साथ हनुमान जी बेनीवाल के आशीर्वाद हूँ, आज मेड़ता विधानसभा में 500 किलोमीटर मैंने रोड भी बढ़ाई और हर गांव, एक गांव दूसरा गांव मैंने जोड़ दिया। और गांव वाला लोग एक ही बात कह दिया कि एमएलए साहब मैं सोचे भी को नहीं कदी कि आ रोड भी बनी और बा रोड आप बना दिखा दी, तो भी कारण जनता भी खुश है। और दूसरा अपना मुद्दा था कि मेड़ता विधानसभा में मेड़ता शहर में कॉलेज होनी चाहिए और रियामबड़ी के मैंने कॉलेज होना चाहिए। तो पहले मैंने मुद्दा भी उठाया विधानसभा में और पूरा प्रयास करियो कि मेड़ता में शहर में कॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो मेड़ता शहर में भी कॉलेज हो गई और रियामबड़ी के महीने भी कॉलेज। वहीं विरोधियों का कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ऐसे में मेड़ता शहर विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। वो हमारी राज्य सरकार की जो योजना है उसके आधार पर वो मेड़ता में विकास के काम हो रहे हैं। क्या स्थिति रही सर कामकाज के लिहाज से? वो हमारा उसमें वो कोई कुछ नहीं है, मगर हम तो हमारी सरकार जो है उसकी योजनाओं का आम जन को लाभ मिला है। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, उन्होंने शानदार हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और आज माहौल बना हुआ है मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस का अगर अच्छा प्रत्याशी आ गया तो हम राजस्थान विधानसभा में 2023 में कांग्रेस का विधायक बना के भेजेंगे। बहरहाल मेड़ता की जनता मौजूदा आरएलपी विधायक इंदिरा बावरी के कामकाज से संतुष्ट है, लेकिन विपक्ष में होने के कारण सरकार से काम नहीं करा पाने का भी आरोप लगा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और के साथ हनुमान जी बेनीवाल के आशीर्वाद हूँ, आज मेड़ता विधानसभा में 500 किलोमीटर मैंने रोड भी बढ़ाई और हर गांव, एक गांव दूसरा गांव मैंने जोड़ दिया। और गांव वाला लोग एक ही बात कह दिया कि एमएलए साहब मैं सोचे भी को नहीं कदी कि आ रोड भी बनी और बा रोड आप बना दिखा दी, तो भी कारण जनता भी खुश है। और दूसरा अपना मुद्दा था कि मेड़ता विधानसभा में मेड़ता शहर में कॉलेज होनी चाहिए और रियामबड़ी के मैंने कॉलेज होना चाहिए। तो पहले मैंने मुद्दा भी उठाया विधानसभा में और पूरा प्रयास करियो कि मेड़ता में शहर में कॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो मेड़ता शहर में भी कॉलेज हो गई और रियामबड़ी के महीने भी कॉलेज। वो हमारी राज्य सरकार की जो योजना है उसके आधार पर वो मेड़ता में विकास के काम हो रहे हैं। क्या स्थिति रही सर कामकाज के लिहाज से? वो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं नागौर की मेड़ता सीट पर। मेड़ता सीट ऐसी सीट है और यहाँ अभी आरएलपी की इंदिरा देवी बावरी विधायक है। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा देवी बावरी ने किस तरह के विकास कार्य करवाए या कौन से ऐसे काम है जिन्हें करवाने में इंदिरा देवी बावरी सफल नहीं हो पाई, जनता की क्या राय है और इंदिरा देवी के कार्यकाल को लेकर मेड़ता की पब्लिक क्या कहती है, ये विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक इंदिरा देवी बावरी का कार्यकाल किस तरह का रहा, क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर विधायक खरी उतरी है? मेड़ता विधायक श्रीमती इंदिरा जी बावरी यहाँ जीतने के बाद में उनका पहला वर्ष जरूर थोड़ा डाउन रहा था। उसके बाद में जितनी उनकी श्रद्धा थी उतना उन्होंने शहर के लिए विकास किया था। हालांकि मेड़ता सिटी से उनको वोट बहुत ही कम मिले थे, लेकिन जीतने के बाद में उन्होंने मेड़ता सिटी का पूरा महत्व दिया है। अच्छा, मेड़ता की विधायक पढ़ी लिखी नहीं है, क्या इसका कोई विकास कार्यों पे कोई असर रहा या फिर भी वो विकास कार्य करवाने में सफल रही? मैं बता दूं आपको कि इंदिरा देवी जिस प्रकार आज
राजस्थान से मेड़ता से जीतकर ऐतिहासिक उनकी भाषण चल रही है। न्याय के लिए लड़ी, जब भी वो कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा अक्षर है। जितना प्रयास था उसने बोलने का प्रयास किया, इससे कोई विकास कार्यों पर फर्क नहीं पड़ा और वास्तव में काबिल तारीफ ऐतिहासिक यहाँ पर कार्य करवाया है। चाहे वो आप लोगों के लिए पेयजल की हो, विद्युत की आपूर्ति हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महाविद्यालय हो, प्राइमरी स्कूलों का काम हो। कौन सा ऐसा काम था जिसकी बड़ी उम्मीद थी कि वो होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लगभग आज सारे क्षेत्रों में उन्होंने भरपूर करके प्रयास करके अपना कार्य किया। चाहे अपना खुद का विकास कोटा हो, चाहे सरकार हो, लड़ झगड़ कर राजस्थान के मेड़ता के विकास के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किया। अच्छा, आप क्या सोचते हो, विधायक का कार्यकाल कैसा रहा आपके मेड़ता में? विधायक ने कुछ काम करवाई क्या? लेकिन विधायक साहब से हमारी कई उम्मीद थी, जैसे मेड़ता में रोडवेज का डिपो, जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर, ये उनकी पुरजोर मांगे नहीं रही। आज अगर उन्होंने पूरे विधानसभा में मांग करते तो हमारा स्वतः मेड़ता जिला बनता, रोडवेज डिपो बनता। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर का मामला बिगड़ा क्यों आपके? ये ऐसे बिगड़ा कि किसी भामाशाह की तरफ से दिया जाना था, लेकिन वो कुछ हमारे कारणवश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या नेताओं की तरफ से बिगड़ा है। बाकी हमारा जो मेन मुद्दा था, जिला अस्पताल, ये ट्रॉमा सेंटर आते तो जनता को सुविधा मिलती है। अभी परसों या पहले दिन 3 दिन लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें तुरंत प्रभाव से अजमेर रेफर कर दिया जाए। अगर ट्रॉमा सेंटर होता मेड़ता में तो आज हमें ये नौबत नहीं आती। यहाँ एक बद्री का बहुत बड़ा इश्यू था। एक तरफ तो बीजेपी केंद्र सरकार कहती है प्रधानमंत्री आवास इनके मकान बनाए जो बिना छत के हैं, राज्य सरकार भी कहती है हम हर आदमी को छत देंगे। दूसरी तरफ एक बद्री का डंपर भर के जाने में 40,000 रुपए लगता था, वो 2.5 लाख का वहां से फंड आता था, बद्री की पूर्ति नहीं होती थी। संपूर्ण प्रदेश के लिए रिया से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक व सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मजबूत लड़ाई लड़ी थी और आज बद्री जो सस्ती दरों पर मिल रही है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक के जन आंदोलन की मदद। ये जो मेड़ता का जो ग्रामीण का बेल्ट है, वहाँ क्या स्थिति है? जो छोटे मोटे मसले होते हैं पानी के, बिजली के, उनमें क्या स्थिति है और क्या विधायक सफल रही है क्या इनको करवाने में? देखिए, आमजन की जो सुविधाएं थी, आप देख लिए पहले के हमारे जो 70 साल के कोई भी विधायक था, उतना विधायक रिपोर्ट कार्ड आप देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा ऐसा अक्षर होकर के सबसे ज्यादा विधानसभा मेड़ता की आवाज उठाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक ने उठाई। मेड़ता के विधायक साक्षर नहीं है, इसके बावजूद वो कई बार विधानसभा में बोलती है, भले ही वो टूटी फूटी हिंदी में बोले। मेड़ता के जो मसले हैं क्या उन्होंने विधानसभा में उठाए हैं क्या? मेड़ता के मसले उन्होंने उठाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो मुख्य हमारे मुद्दे थे, एक छोटी सी 5 साल में ब्लड बैंक, उसके बाद में ट्रॉमा सेंटर विधायक महोदय लेके आए, उसके नींव के मुहूर्त में तीनों पार्टी के लोग बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी, तीनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने उसका नींव का मुहूर्त किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होते हुए एक भेदभाव की भावना से जो मेड़ता के लिए ट्रॉमा सेंटर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को उन्होंने फुटबॉल बना दिया और ट्रॉमा सेंटर का जो 1 करोड़ का जो हमारा बजट आया हुआ था, विधायक ने जो प्रयास करके विधायक महोदय ने लाया था, उसका नींव का मुहूर्त भी किया। सिटी में ट्रॉमा सेंटर का बड़ा मुद्दा है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रॉमा सेंटर आते आते रह गया। और भी पब्लिक है मेड़ता की हमारे साथ, जो छोटे इश्यू होते हैं शहर के या गाँव के लोग विधायक के पास पहुंचना चाहते हैं, छोटी समस्याएं, तो क्या इनके लिए विधायक उपलब्ध रही और समाधान करवा दिया क्या? देखिए, जहाँ तक अभी मौजूदा विधायक की बात है, जैसे आपने भी बताया कि अनपढ़ विधायक होने के बावजूद विधानसभा में अपनी बात उठाना, उसके बाद में उनके घर पे भी, निवास पे भी लोगों का तांता लगातार लगा रहता है, सुबह से शाम तक विधायक जी उनसे मिलते भी हैं। आमतौर पर जो कॉलोनी में, आसपास में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, विधायक जी की सुलभता वहाँ पे रहती है। निश्चित रूप से कई बातें हैं जो उनके कार्यकाल में पूरी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उन्होंने जिला बनाने की मांग को विधानसभा में भी उठाया, लेकिन जिला सरकार ने नहीं दिया। जो किसानों के जो मुद्दे हैं या शहरी क्षेत्र की जनता के जो मुद्दे हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के वोट बैंक को प्रभावित भी करते हैं और लोगों के अपने इश्यू होते हैं, बड़ी जरूरत भी होती है, तो क्या इन चीजों को विधायक ने पूरा करवाने के प्रयास किए, सफल भी हुई? जैसे बिजली के, पानी के, सीवरेज के, ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं, इसे लेकर विधायक की स्थिति क्या रही? विधायक साहब ने बहुत मुद्दे उठाए साहब। मैं 4 भुजा चौक व्यापार मंडल का अभी अध्यक्ष पद पे हूँ और हम लोगों ने सिटी हॉस्पिटल के बारे में विधायक महोदय से हमने रिक्वेस्ट की थी। विधायक महोदय ने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया था, सिटी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर का अलग, सिटी हॉस्पिटल जो पुराना हॉस्पिटल था उसका मुद्दा भी उठाया था उन्होंने, फिर भी सरकार ने अभी तक उसके बारे में कुछ विचार नहीं किया। उसके अलावा सर, हाई टेंशन जो लाइन है, आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे सिटी हो।
अच्छा, आप क्या सोचते हैं विधायक के कार्यकाल को लेकर, किस तरह का रहा, कौन से काम करवा दिए और कौन से नहीं करवा पाई? सबसे बड़ी बात है कि हमारे एडिशनल कार्यालय पास हुआ था, हमें खेद है कि हमारे एमएलए साहब उसको ला ना पाए। ये सरकार की बहुत ही भेदभाव कर रहे हैं एमएलए साहब के साथ, और आने वाले वक्त में इसका परिणाम ही सरकार भोगेगी। अच्छा, जो सत्ता के विपक्ष का विधायक होने का मेड़ता को काफी नुकसान हुआ है, ट्रॉमा सेंटर वाला भी मामला कुछ इसी तरह का, ये मानते हो क्या? ये ट्रॉमा सेंटर वाला सरकार को एक मेड़ता से बड़ी चुनौती मिलेगी, और आने वाले वक्त सरकार को मेड़ता से बहुत बड़ी खेद भी होगी कि ट्रॉमा सेंटर नहीं हुआ है। रोज यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, अभी 3 दिनों में 3 एक्सीडेंट हुए हैं इधर। हम पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन आज तक मेड़ता में हमने पहले भी वोट डाले हैं, लेकिन इतना विकास किसी भी विधायक ने नहीं किया, किसी भी पार्टी ने। कौन से काम करवाए, याद करो 2-3 बड़े काम ऐसे कोई ध्यान में हो तो। मेड़ता में 2 महाविद्यालय लेकर आए और एक ट्रॉमा सेंटर था जो मेड़ता विधायक ने कोशिश करके लाए, लेकिन कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री के अपने आप को नीची बताते हैं, उनको राजनीतिक, उनको पता था कि मेरे से ऊपर मेड़ता में कोई राजनीति करने, कोई किसान का बेटा, कोई किसान की बेटी आ जाएगी तो मेरी क्या बात रहेगी, तो उन्होंने कैंसिल करवाया, जो सरकार के खास बताते हैं। कांग्रेस पे आरोप है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो आरएलपी के विधायक ने जो काम करवाए या कोई विकास कार्य पास करवाए उनको ये रुकवा रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार कांग्रेस की, ये आरोप है। युवाओं के लिहाज से मेड़ता की क्या स्थिति, यहाँ कोई स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार है क्या? युवाओं के लिए यहाँ तो खेती है, कोई रोजगार तो है नहीं, है ना? खेती तो है, लेकिन मेड़ता विधायक जिस तरह युवाओं के लिए विद्यालय खुलवाए और प्रत्येक छोटी डाणियों में जो स्कूल मरज थी उनको भी प्रयास करके वो भी चालू करवाई, और 2 यहाँ रिया बेल्ट में और मेड़ता 2 महाविद्यालय भी आए, तो इसलिए सभी युवाओं को मेड़ता। रिया बड़ी बेल्ट की क्या स्थिति थी, वो अजमेर जा रहे थे या मेड़ता आ रहे थे? रिया बड़ी के ज्यादातर अजमेर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ मेड़ता आने में परेशानी होनी थी, सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेड़ता विधायक जी ने मेड़ता में इतनी अच्छी सड़कें बनाई रिया ब्लॉक में, ताकि आम आदमी मेड़ता आने में परेशानी नहीं है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा विधायक का? मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो काम नहीं हो पाए जो जरूरी थे। नहीं, एमएलए प्रतिपक्ष के मतलब विपक्ष के एमएलए होते हुए जितना उनसे हो सकता है उससे अच्छे काम किए हैं। बाकी जो कांग्रेस की राज है, उन्होंने काम करने की उनकी मंशा ही नहीं है। किसानों के अंदर बिजली की आपूर्ति वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एमएलए के बस की चीज नहीं है कि एमएलए उस लाइट को लेके आ जाए। किसान परेशान है, मुआवजा किसानों का था वो भी उन्होंने नहीं दिया, फसल बीमा जो भी मेड़ता बेल्ट में फसल बीमा और मुआवजे की क्या स्थिति रही है? फसल बीमा और मुआवजा सरकार की तरफ से उसकी ऐसी कोई रूपरेखा बना के तैयार नहीं की है। जो यहाँ से क्रॉप कटिंग जाती है वो क्रॉप कटिंग रिजेक्ट हो जाती है, फिर लोग भटकते रहे। अगर जागरूक हो तो कलेक्टर साहब के पास जाएं और अपनी बातें बताएं, बाकी हुआ कुछ नहीं। पिछले साल की भी क्रॉप कटिंग रिजेक्ट की है कई ग्राम पंचायतों में, और सरकार ने इस चीज के लेके कोई ऐसा अपना रोड मैप तैयार करके कोई जनप्रतिनिधि अपने नहीं भेजे हैं कि कोई इस चीज को आप लो। बाकी ग्राम पंचायतों में विकास ठप पड़ा हुआ है। मैं भी एक ग्राम पंचायत का सरपंच का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो सरपंच पीड़ित है, परेशान है, तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम सबसे ज्यादा सरपंच करेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र और आसपास के गांवों में विधायक कोष से काम हुए हैं क्या? विधायक कोष से छोटे छोटे गांव जहाँ आम रास्तों पे जाने की जगह नहीं होती थी, उन रास्तों पे डमर, मुड़िया, ग्रेवल जो भी इनके मद से पैसा गया है, अच्छी सड़कें बनी हैं उसमें नो डाउट। और इनकी पानी की क्या स्थिति? इंदिरा गांधी नहर योजना का पानी इस इलाके में आया हुआ है क्या? हाँ, पानी निरंतर आ रहा है, पानी में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब जो ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन के काम हो रहे हैं वो एक प्राइवेट कंपनी के टेंडर के थ्रू हो रहे हैं, तो उसमें टेंडर प्रक्रिया वो सरकार के अधीन। तो इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत हो रहे होंगे। हाँ, जल जीवन ये पाइपलाइन डल रही है गाँव में? पाइपलाइन डल रही है गाँव में, पाइपलाइन बराबर डल रही है। कुल मिला के आप ये सोचते हो कि विधायक का कार्यकाल ठीक रहा? हाँ, विधायक का कार्यकाल ठीक रहा। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटल की इनकी मेन मुख्य मांगे थी वो लेके आए, बिजली घरों में 5-5 हजार केवी के ट्रांसफार्मर लगवाने वो लेके आए, उस चीज की कोई वो नहीं है। बाकी हमारा यह है कि कांग्रेस का राज आने के बाद आम जनता पीड़ित है इस कांग्रेस से। अब इसमें विधायक को हम कोसें तो उसमें विधायक के
जो चीज उनके खुद के बस का नहीं है, वो अब जिला बनाना विधायी के बस का नहीं है। मांग रख सकते हैं, वो मांग उन्होंने विधानसभा, एक अनपढ़ महिला होने के नाते उन्होंने विधानसभा इतनी मांगे रखी है कि आम जन उन बातों पे ध्यान करता है, केंद्रित करता है। और गाँव में भी हर जगह इनका आना जाना, हर छोटे बड़े प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं। तो विधायक के कार्यकाल को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी जा रही है। कुछ और युवा है, उनसे भी जानते हैं कि अच्छा, जब विधायक बनी थी इंदिरा देवी बावरी, तो आप लोगों ने क्या सोचा होगा कि अनपढ़ विधायक है, ये मुद्दे उठा पाएगी या नहीं पाएगी? क्या इससे तेरी मुद्दे उठाए क्या आप लोगों के? हाँ, उठाए, मुद्दे सब उठाए। अच्छा, किस तरह के काम करवाए हैं? कोई मोटा मोटी याद है, कोई ध्यान में? मतलब महाविद्यालय बनाए और कॉलेजों स्कूलों की स्थिति कैसी रही? कॉलेज और स्थिति बहुत अच्छी रही। अच्छा, आप बताओ कैसा रहा एमएलए का कार्यकाल? एमएलए का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसमें कन्या महाविद्यालय जो मेड़ता के अंदर नहीं था वो खुलवाया मैडम जी ने, और भी बड़े बड़े काम किए। गांव ढाणियों तक वहाँ पर लाइट वगैरह और सड़क नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, वो सारी करवाई। और हर चीज से मतलब एमएलए का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, और इस मिली जुली प्रतिक्रिया में ये बात सामने है कि मेड़ता में ट्रॉमा सेंटर एक है, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि रस्साकसी के कारण मेड़ता में ट्रॉमा सेंटर आया हुआ हाथ से चला गया। दूसरा, मेड़ता में नए कॉलेज स्वीकृत कराने की बात हो या महिला कॉलेज स्वीकृत कराने की बात हो, इसमें इंदिरा देवी बावरी कामयाब रही है। मेड़ता का जो ग्रामीण क्षेत्र है रियाबड़ी, वहां भी कॉलेज खुलवाने में कामयाब रही। इसके अलावा मेड़ता की जनता का यह कहना है कि जब इंदिरा देवी बावरी विधायक बनी, अनपढ़ विधायक होने के बावजूद उन्होंने विधानसभा में अच्छे मुद्दे उठाए, जिसकी शुरुआत में लोगों को पहले साल उम्मीद भी नहीं रही, लेकिन बाद में जब वो राजनीतिक रूप से मजबूत हुई और राजनीति में प्रिपेयर हुई, तो धीरे धीरे वो मुद्दों को उठाने में भी सफल रही। और मिली जुली प्रतिक्रिया विधायक इंदिरा देवी बावरी के कार्यकाल को लेकर मेड़ता की जनता ने दी है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर।